राष्ट्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आने के बाद जोर पकड़ने लगा। देखिए, इनको हम बाबा नहीं बोल सकते, बाबा नहीं है वो, एक कहते हैं ना, एक ज्योति है हिंदू राष्ट्र की, एक ज्योति है कि जो चिंगारी लगती है तभी आग पकड़ती है। केजरीवाल को देख लीजिए, मस्जिदों के मौलाना को 18,000 रुपए दे रहा है। हिंदुस्तान के संत क्या फ्रांस का, अमेरिका का है वो? जो ढोंगी बता रहे हैं वो सबसे बड़े ढोंगी खुद होंगे, हमें नहीं लगता। वो उनके लिए एक थप्पड़ है कि ये देखो भगवान की शक्ति देखो। बाबा हमारे कलयुग का हनुमान जी हैं, कलयुग की हनुमान जी हैं। इतनी कम उम्र में इतना आगे बढ़ना उसको मामूली तो नहीं माना जाएगा। यूपी में 70% मोमडन को मिला है और 30% हिंदू को। कहाँ से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? देखिए, मोदी योगी का धन लेंगे वो जायज है, अगर वो वोट देते हैं वो नाजायज है, वो दिन के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ने किया। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और के लिए जगह नहीं है, इसमें सबके लिए जगह है ये। क्या वाकई बाबा के दर्शन हो पाए हैं या नहीं? हो पाए। कहाँ से आए? यहीं से, फरीदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि बाबा के दर्शन हुए या नहीं? बट काफी दूर, बहुत दूर से हुए हैं। हाँ जी, हुए। कैसा लग रहा है बाबा के दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा का नाम आता है तो हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले उठ जाती है। ऐसे में विश्वास कितना करते हैं बाबा में? 100%। 100% विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी बोली पर सवाल खड़े किए जाते हैं। नहीं, कोई सवाल जो खड़ी करते हैं वो करते हैं, बट मैं खुद प्रयास करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बनने सकता हूँ। कैसे प्रयास करते हैं? मेरे आसपास के दोस्त जो भी है, मैं उनसे बात करता हूँ और बिल्कुल बनना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और के लिए जगह नहीं है, इसमें सबके लिए जगह है ये। ऐसे में कहा जा रहा है कि तमाम धर्मों को नजरअंदाज करके हिंदू धर्म की बात की जा रही है, हिंदू धर्म को एक करने की बात की जा रही है। मैम, भारत एक ऐसा देश हमेशा से रहा है जहाँ पे सारे धर्म बहुत खुशहाली से जी रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बहुत कंपेयर करोगे पाकिस्तान या कोई भी देश, अगर आप कंपेयर करोगे, एक तो सारे धर्म वहाँ है नहीं, और है भी तो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ कर रहे हैं वो। जब 1947 में 26% हुआ करते थे, अब 1.2% रह गए हिंदूस वहाँ पे। तो आप ऐसे ही कंपेयर कर सकते हो कि कैसे। ऐसे में एक बाबा के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग कितनी सही नजर आ रही है? किसी के भी द्वारा हो सकती है, वो बाबा हो या मैं हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो क्या कोई इकलौता ऐसा नाम जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आते ही हिंदू राष्ट्र का नाम ध्यान में आ जाता है? मैम देखो, हिंदू राष्ट्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आने के बाद जोर पकड़ने लगा, बट मेरा मानना ये है कि ये मोदी जी के आने के बाद ये ऑलरेडी इन अ पीक मोड चल रहा है ये ऑलरेडी। अच्छा, आप कितने समय हो गया आपको विश्वास करे हुए कि हाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में सच्चाई? जब से देख रहे हैं उनके वीडियोस। फिर भी कितना समय? ऐसे तो नहीं बता सकता, बट प्रोबेबली 6 महीने से, 6-8 महीने से। कहा जाता है कि 5 साल पीछे चले जाए तो बाबा का नाम दूर दूर तक नहीं दिखाई देता था। ऐसे में एकदम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं तो जनता के बीच अपनी छवि पकड़ लेना, तो कहाँ तक कितना सही और ऐसा क्या नजर आया जनता को जो जनता के बीच ये प्रचलित हो गया? मैम देखो ना, मैं या आप ये अगर हम प्रचार करेंगे तो वो जनता के बीच ये पकड़ आ सकती है। उन्होंने कुछ अचीव किया अपने लाइफ में, जो कि हम सब देखते हैं, सारे साक्षी हैं ये, जो वो चमत्कार कह लो या जो भी आप कह लो, वो दिखाते हैं। उसके बाद ही ये जो जनता का विश्वास उन पे आ रहा है, उसके बाद ये पकड़ रहा है, ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा है। देखिए, इनको हम बाबा नहीं बोल सकते, बाबा नहीं है वो, एक कहते हैं ना, एक ज्योति है हिंदू राष्ट्र की, एक ज्योति है कि जो चिंगारी लगती है तभी आग पकड़ती है। तो वो अपने हिंदुओं को जगा रहे हैं, उसमें क्या गलत कर रहे हैं? कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और श्रद्धा और विश्वास अगर जहाँ पर है ना, कहते हैं मिट्टी को अगर आप निकालो तो उसमें सोना निकलता है, वो विश्वास के कारण होता है। विश्वास, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे तमाम बाबाओं के नाम आते हैं। जब शुरुआत में जनता उनमें विश्वास जता रही थी तो कहीं ना कहीं उन बाबाओं के नाम ध्यान में आ रहे थे, लेकिन आज उनकी सच्चाइयां खुलकर आई हैं। हम खुद बाबाओं को नहीं मानते हैं, पहली बात ये। पहले बाबा नहीं कहेंगे, हम इनको गुरु कह सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, समाज सुधारक बोल सकते हैं, बट इनको हम बाबा नहीं बोल सकते। हम लोग खुद उनको बाबा नहीं बोलते। लेकिन जनता तो इनको भगवान से तुलना करने पे आई है, राम जी से तुलना कर रही है। वो इसलिए क्योंकि आपके मन में क्या है वो आपके सिवा कोई नहीं जानता ना। वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आपको अचंभा होगा उनको सुन के। माइंड रीडिंग की एक लिमिट होती है कि आप माइंड रीड कर रहे हो अगर किसी का, तो वो किसी हद तक हो सकती है, बट इतनी ज़्यादा, इतना डीप कोई नहीं बता सकता। ऐसे में पर्चा लिख देना कितना सही लग रहा है कि पर्चा लिख करके जनता के मन की बात बता देते हैं, लेकिन अभी भी उनको ढोंगी बताया जा रहा है।
नहीं नहीं, जो ढोंगी बता रहे हैं वो सबसे बड़े ढोंगी खुद होंगे, हमें नहीं लगता। हम लोग चैलेंज देते नजर आते हैं। वो खुद ढोंगी होंगे, वो भगवान को नहीं मानते होंगे। हम लोग भगवान पे अटूट विश्वास है हमें, हम खुद, मैं माता रानी को मानती हूँ, तो मेरा इतना विश्वास है उनके अंदर, तो मुझे नहीं लगता जो ढोंगी कह रहे हैं उनको वो खुद भगवान में नहीं मानते होंगे। तो वो उनके लिए एक थप्पड़ है कि ये देखो भगवान की शक्ति देखो। तमाम लोग, आप कह रही हैं कि गुरु मानते हैं, लेकिन तमाम लोग बागेश्वर बाबा के नाम से इन्हें जानते हैं। दुनिया में इनका नाम बागेश्वर बाबा के नाम से प्रचलित है। ऐसे में मूर्ति पूजा समझ में आता है, लेकिन बाबा की पूजा कितना सही? नहीं, बाबा को पूजना, बाबा नहीं है, पहली बात मैंने आपको बोला बाबा नहीं है वो। कोई उनको गुरु बोलता है, कोई उनको बाबा बोलता है, तो वो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके विचार हैं। जिस तरीके से लोग हैं उसी तरीके से वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मैम वो आस्था का प्रतीक है, वो लोगों को उनमें आस्था दिखती है अपनी, और ना ही वो भगवान है। वो भगवान से दूसरे लोगों को कनेक्ट कराते हैं कि भगवान में आस्था रखो, आप आगे बढ़ोगे हर चीज़ के लिए, इसलिए वो करते हैं। और जो आप पर्चे वाली बात कर रहे हैं मैम, वो लोगों के जो भाव होते हैं मन के, वो भगवान द्वारा उन्हें एक इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति करी है, तो उससे कनेक्ट होके वो ही लोगों की समस्याएं वो हल करते हैं। इतनी कम उम्र में बाबा बन गए हैं, उनकी भाषा पे उन्हें कंट्रोल नहीं है, उनके तमाम ऐसे गुण जो गिना दिए जाते हैं, कहा जाता है कि नेगेटिव है। मैम देखिए, कमेंट करने वाले तो कमेंट करते हैं मैम, मगर जो सच्चाई राह पे चलता है ना, उसे परेशानी आती है, उसके लिए 10 बंदे उसके लिए कमेंट करते हैं, उसे गलत ठहराते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पहले बागेश्वर धाम जी को कब से जानते हैं? कब? मैम करीबन मुझे 3 साल हो गए हैं, बट मेरी आस्था उनमें काफ़ी हो गई है अब। मैम देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है हमारा, और हिंदू राष्ट्र हमेशा रहेगा, उसके लिए बाबा जी जो प्रयास कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। बट बाकी ये है मैम, जो आस्था लोगों की है उससे अलग नहीं हो सकती, जो आस्था है वो तो आस्था रहेगी, उससे सच्चाई है। आप बताइए कहाँ से आई? गाजीपुर गांव से। गाजीपुर से आई हैं। बाबा के दर्शन हो गए? हाँ जी। मिल लिए बाबा से? हाँ, बस दर्शन दूर से हो गए। दूर से दर्शन? हाँ। कब से विश्वास कर रही हैं बाबा में? हम तो जब से विश्वास कर रहे हैं, हम तो ये चाहें जो समस्या करे, बस गरीबों का समस्या करे, बाबा समाधान करें। हाँ, समाधान करे। अच्छा, ऐसे में बाबा का नाम उछाल पर आ जाता है, लेकिन ढोंगी बाबा बता रहे हैं तमाम लोग। देखो, हर किसी की सोच एक सी नहीं है, सोच सबकी अलग अलग है। गरीब आदमी ये सोचेगा भाई बाबा बहुत बढ़िया है, कुछ ये सोचेंगे भाई ये नहीं है, सही है। तो इसीलिए भैया गरीब को तो सब में ही आस्था लगानी पड़ती है। देखो, भगवान तो भगवान ही है, और गुरु जी हैं, ये भी भगवान के ही गुरु जी हैं, और हम भी गुरु जी हैं भगवान के। तो मतलब गुरु मानती है? हाँ, हम तो गुरु मानते हैं जी। आप क्या मानते हैं बाबा? बाबा को ऐसा, बाबा की आस्था है भगवान में, हनुमान जी में बहुत आस्था है, और उसी के द्वारा उनको शक्ति मिली है। इतनी कम उम्र में कोई भी बाबा इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। और मोदी जी ने राष्ट्र को बनाने का एक अपना चालू कर दिया था हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं में जितनी आस्था मोदी जी के लिए प्रति है, वो शायद बाबा की ये प्रति इतना नहीं है। जो मानते हैं वो मानते हैं। बाबा इतनी कम उम्र में इतना आगे बढ़ गए, वो हनुमान जी की कृपा से है। हनुमान जी में इतनी आस्था है। इतने कम उम्र के बाबा जी हैं, इसीलिए उन्हें बोलने की तमीज नहीं है, और कहते हैं कि उनकी भाषा जो है वो गलत मानी जाती है। नहीं, ऐसा सब गलत कहते हैं। बाबा को बहुत अच्छा, उनकी भाषा और सब कुछ सही है। जो यह कह रहे हैं कि बाबा को तमीज नहीं है, बहुत गलत कह रहे हैं वो। ऐसे में विरोधी तमाम नजर आते हैं, वो कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ढोंगी बाबा है। नहीं, ढोंगी नहीं है, बाबा अपनी जगह पे बहुत सही हैं, और उनकी हनुमान जी में बहुत आस्था है, और उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, और हिंदुओं के लिए सनातन धर्म को वो मानते हैं, और इसी वजह से जो है वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम इलाहाबाद प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से बाबा से मिलने आए? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, बाबा के दर्शन हो गए? बिल्कुल हो गए दर्शन, हमने पास से दर्शन किया। पास से दर्शन किए हैं। ऐसे में बाबा के ऊपर विश्वास कब से है, कितना समय हो? विश्वास इनकी शुरुआत से है। कितनी शुरुआत? अरे 2 साल 2.5 साल हो गया है, कोरोना के बाद से जब भी मतलब हाईलाइट हुए हैं, सब लोग इनको जानते हैं, कोई शक नहीं। पूजा करना बिल्कुल सही है। हम लोग का हिंदू राष्ट्र भी घोषित होने वाला है, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, और ये बहुत अच्छा काम हो। बाबा की पूजा करना कहाँ लिखा है? बाबा की पूजा हो रही है, लेकिन साथ में बालाजी की भी पूजा हो रही है। वो नहीं बोलते कि सिर्फ आप हमारी पूजा कीजिए, वो बोलते हैं कि बालाजी की पूजा करिए। आप बालाजी की पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिक इनकी पूजा होगी, हम देश की सेवा होगी। बिल्कुल। बाबा हमारे कलयुग का हनुमान जी हैं, कलयुग की हनुमान जी हैं। 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में तो नहीं कहा जाता है इस तरह की बात। अरे कहा नहीं जाता, उससे क्या है? हनुमान जी कहीं से ऊपर से थोड़ी आए, हनुमान जी का रूप कहीं से भी हो सकता है। काम वो हनुमान जी वाला करते हैं। तो कौन सा काम ऐसा किया जो हनुमान जी? बहुत काम किए। हमारे हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, बहुत कुछ मांग कर रहे हैं। क्या नहीं किए? अब इतनी कम उम्र में इतना आगे बढ़ना
उसको मामूली तो नहीं माना जाएगा। हमारे बहुत संत थे। तो तमाम बाबाओं के नाम आ जाते हैं। शुरू में वो बहुत प्रचलित हुए थे, लेकिन आज सही नाम लिया कि आशाराम हो गए, राम रहीम हो गए, ऐसे तमाम नाम आ जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो बाद में निकल कर आई। नहीं नहीं नहीं, सच्चाई जब निकल कर आता है, ये जो जैसे कर रहे हैं उस हिसाब से बढ़िया कर रहे हैं, कोई हमारे लिए गलत नहीं कर रहे हैं और न हमारे किसी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। जो कि हमारे राष्ट्र को जितने रहने वाले हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मेरा भाई है, लेकिन एक कानून होना चाहिए। यूसीसी की बात कर रहे हैं, ये बाबा जो है वो नेताओं के साथ नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति नजर नहीं आ रही है। हमें बिल्कुल राजनीति नजर नहीं आ रहा। राजनीति नजर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप ये देख रहे इतना बड़ा पंडाल है। अब ये बाबा जी तो लोगों से पैसा मांगे तो करेंगे नहीं, फ्री का काम हो रहा है। ये बड़ा बड़ा पंडाल लगवाएगा कौन? अगर नेता मंत्री का साथ नहीं लेंगे तो कौन पंडाल लगवाएगा? तो इसीलिए बस अपना नाम चमकाने के लिए राजनीति का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना आम पब्लिक तो पंडाल लगवा नहीं पाएगी, उनका जरूरी है नेताओं का रहना। तमाम राजनेता इनके पंडाल में इनके दर्शन के लिए आते हैं, इनके साथ बैठकर इनके दिव्य दरबार में इनसे पर्चा बनवाते हैं। बिल्कुल, आप तो ऐसे में भी पर्चा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी को बुलाते नहीं है, जिनको जिनकी श्रद्धा है वो खुद आते हैं। इतनी श्रद्धा कैसे है? क्या नजर आ रहा है बाबा? क्या नजर क्या आ रहा है इसमें? कोई आप शक कर रही है, मैं शक करने की कोई बात ही नहीं है। तमाम विरोधी तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना। देखिए, सही काम में बाधाएं आती हैं, सही काम हो रहा है तो बाधा आएंगी। मैडम, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, हिंदू की बात हो रही है। हमें जात पात से क्या लेना? हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मैं पहली बार आया हूँ। सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया, जो प्रचार करने की आवश्यकता आ गई। हाँ जी, क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने कमजोर कर दिया मैडम। पहले ऐसे कमजोर नहीं था, हिंदू धर्म बहुत मजबूत धर्म है हमारा, लेकिन ये हरी अल्लाह वालों ने कमजोर कर दिया इन्होंने। कैसे लग रहा है कि कमजोर हो गया? बिल्कुल कमजोर हो गया। आप जहाँ भी देखिए, जहाँ इनकी तादाद ज्यादा है वहाँ पे लोग आप जी नहीं सकते। रोज आप न्यूज में देखते हैं, कहीं ना कहीं क्राइम होता है, हमें दबाया जा रहा है। तो राजनेताओं के ऊपर आरोप लग जाते हैं, कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं तब से ही ऐसे दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी फ्रांस में हो रहा है या और कंट्रीज में हो रहा है, वहाँ कौन सा मोदी जी हैं? यूपी में कहाँ हो रहा है बताइए? योगी जी है यूपी में, बताइए कहाँ दंगा? योगी जी तो मुस्लिमों पर ही वार करते हैं। आपने कहा देखा, सबसे ज्यादा आप देखिए प्रॉपर्टीज के मामले में जो पैसा दे रही है सरकार, यूपी में 70% मोमडन को मिला है और 30% हिंदू को। कहाँ से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? राशन की लाइन में आप देखिए मोमडन मिल रहा है, मना कर रहे हैं किसी को? अभी तो वो कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। देखिए, मोदी योगी का धन लेंगे वो जायज है, अगर वो वोट देते हैं वो नाजायज है, वो दिन के खिलाफ है। अगर मोदी योगी बुरे हैं तो आप राशन मत लीजिए, जो सुविधाएं दे रहे मत लीजिए ना, तब मानते हैं कि आप कट्टर नहीं है। पिछले 70 साल से हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ने किया, ठीक है ना। उसने जितने भी काम किए सब कांग्रेस मुस्लिम हित के किए, ठीक है ना। खामखा बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। केजरीवाल को देख लीजिए, मस्जिदों के मौलाना को 18,000 रुपए दे रहा। हिंदुस्तान के संत क्या फ्रांस का, अमेरिका का है वो? उन्हें क्यों नहीं दे रहा? वो कहाँ जाएगा? अगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं आएगा तो एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र के गुरुदेव मांग कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? ऐसे में कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हो, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, ऐसा कहाँ लग रहा है कि कमजोर हो गया है हिंदू? मैडम, कमजोर तो है ही। कब सुना गया हिंदू का कब सुना गया? यहाँ पे पिछले 70 साल में कभी हिंदू का सुना ही नहीं गया। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र इंडिया में नहीं बनेगा, क्या बाहर बनेगा कहीं? ले देखे, एक कंट्री है जहाँ हिंदू इतने हैं, ठीक है, और बाकी अगर देखा जाए तो हमारे आसपास भी कोई और नहीं है। अगर कल को हमारे साथ कुछ होता है ना, तो हमारे पड़ोसी कोई ऐसा नहीं जो हमें देख ले।